डियर स्टूडेंट, लिट लर्निंग बाय दिलशाद आपके लिए पुनः एक नए वीडियो के साथ देखते हैं आज क्या चीज है। मैंने आपको इससे पहले 30 टाइटन्स अर्थात मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर्स के बारे में बताया है और आज उन ऑथर्स में जो सबसे पहले ऑथर्स का मैंने नाम बताया था जॉफ्री चासर का, आज उनके बारे में वर्णन करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट बायोग्राफी मास्टर क्लास, जिसमें 30 टाइटन्स के बारे में पढ़ेंगे। द फाउंडेशन एंड अर्ली मास्टर्स, ये मैंने बताया था कि द फाउंडेशन और अर्ली मास्टर है, ये कब से कब तक चला था, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। ये द फाउंडेशन एंड अर्ली मास्टर्स, इसमें किनको कहा जाता है? फाउंडेशन और अर्ली मास्टर्स काल अंग्रेजी साहित्य के प्रारंभिक विकास को दर्शाता है, जिसमें शास्त्रीय प्रभाव, धार्मिक लेखन और प्रारंभिक काव्य रचनाएं शामिल हैं। चासर जैसे लेखकों ने अंग्रेजी साहित्य की नींव रखी थी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ये कौन से हैं। द फाउंडेशन अर्ली मास्टर क्लास है, ये क्या है, इसका ये इंट्रोडक्शन था। अब इसमें हम सबसे पहले राइटर को देखते हैं, जॉफ्री चासर, जो 1340 के दशक में पैदा हुए थे और 1400 तक थे। इनका जो बहुत ही फेमस और बहुत ही जो मशहूर वर्क है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। इन्हें दो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले वर्नाक्यूलर, आम बोलचाल की इंग्लिश, वर्नाक्यूलर कहते हैं आम बोलचाल की इंग्लिश, इसमें अपनी बात को लिखा था, को साहित्य की भाषा बनाया। जब लोग सिर्फ लैटिन या फ्रेंच लिखते थे, उस जमाने में इनसे पहले जो है केवल जो है फ्रेंच और लैटिन लिखी जाती थी, तो इन्होंने इंग्लिश साहित्य को अपना एक जो है आम बोलचाल की इंग्लिश को इन्होंने अपना साहित्य की एक भाषा बनाया था, अर्थात इंग्लिश में लिखना शुरू किया था। अगर इनके लाइफ और करियर के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो देखते हैं कि इनका जन्म लंदन के एक वाइन मर्चेंट, शराब व्यापारी के परिवार में हुआ था। इन्होंने 3 राजाओं, एडवर्ड सेकेंड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। ये सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक डिप्लोमेट और सिविल सर्वेंट भी थे। ये जान लीजिए इनके जो है इनका जीवन था। लिटरेरी फेजेज इनके अगर देखते हैं, अगर इनके लिटरेचर के बारे में जानते हैं, इनके कैरियर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 है फ्रेंच पीरियड। इस दौर में उन्होंने द रोमांस ऑफ द रोज लिखा था। इटालियन पीरियड कहा जाता है डेंटे और बोकाशियो के से प्रभावित होकर द हाउस ऑफ फेम और ट्रायलस एंड द क्रिसाइड लिखा था। इंग्लिश पीरियड इनका तीसरा पीरियड था, इनका सबसे महान काल, जिसमें इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स की रचना की और इनकी मास्टरपीस है द कैंटरबरी टेल्स। 24 कहानियों का संग्रह है, जिनमें अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड के 29 तीर्थयात्री पिलग्रिम्स साउथ वॉर्ड के टाइबर इन में इकट्ठा होते हैं और सेंट थॉमस बैकेट की मजार पर जाते हैं। जाते समय रास्ते में कहानियां सुनाते हैं। तो ये जो है जान लीजिए कि इनकी जो सबसे फेमस ये कृति है या इनका इंग्लिश का ये है, तो इसमें जान लीजिए कि ये लोग रास्ते में जाते हुए, ये इसमें 29 तीर्थयात्री थे, लेकिन इसमें 29 तीर्थयात्रियों की कहानी नहीं लिखी गई है, केवल 24 की ही कहानी लिखी गई है। तो ये 24 की कहानियां हैं और उसी को संग्रह करके इसको जो है द कैंटरबरी टेल्स लिखी गई है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। तो इनको दिमाग में रखिएगा, जहन में रखिएगा, बहुत सा क्वेश्चन इनसे आता है। मैंने शार्ट में इनकी जन्म तिथि से लेकर के इनके जो है अंतिम काल तक का समय इसमें समाहित किया है। दूसरी बात यह है कि इनके जो काल को 3 पीरियड में बांटा गया है, इनके लिटरेचर को 3 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें एक फ्रेंच पीरियड कहा गया, इटालियन पीरियड कहा गया और इंग्लिश पीरियड कहा गया। इसका भी मैंने वर्णन कर लिया है। तो इनके बारे में ये शॉर्ट जानकारी थी, अध्ययन कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।